एक बार एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा पार्टी अपने 5 लड़कियों के साथ एक शादी में जाता है और धूमधाम से सब फंक्शन अटेंड करता है और इधर सब लड़कियां डांस कर रही होती हैं। तभी अचानक रात को 12 बजे ऐसा होता है कि पांचों लड़कियां गायब हो जाती है। सब उनको ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन जब सुबह लड़कियां मिलती है ऐसी हालत में तो उसका वजह जान के आप लोग भी चौंक जाएंगे, क्योंकि उसका वजह कोई और नहीं दूल्हे का बाप रहता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और पूरी कहानी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो कहानी बताने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी कहानी देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की कहानी बहुत ही रोचक है और बहुत ही दिलचस्प है। आप लोग को एक बार ज़रूर सुनना चाहिए और ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहाँ पे एक लड़के का शादी रहता है। सारे घर वाले खुश रहते हैं और बहुत धूमधाम से शादी को मनाया जाता है। उसी टाइम घर के लोग और गांव के लोग बोलते हैं कि बिना शादी में डांस का, बिना ऑर्केस्ट्रा का मज़ा नहीं आएगा। और लड़के का पिता का नाम सुबोध रहता है। देखने में तो 40 साल का रहता है, लेकिन लड़कों से कम नहीं रहता है, क्योंकि अभी भी 40 साल की उम्र में भी उसके बाल नहीं गए रहते हैं और वैसे ही बाइक पे घूमता है जैसे जवान लड़के घूमते हैं। कुछ गांव के बुजुर्ग भी बोलते हैं, अरे सुबोध, तुम्हारे लड़के का शादी है यार, तुम्हारा एक ही लड़का है, कम से कम कुछ ऐसा पार्टी कराओ, कुछ ऐसा ऑर्केस्ट्रा मंगाओ, पूरा गांव खुश हो जाए और पूरा जवार में तुम्हारा नाम हो। सुबोध भी बोलता है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसे एक पार्टी से बात किया हूँ जो इस जिले में सबसे आगे है और उसके पास अच्छी अच्छी डांसर भी है और बहुत अच्छी डांस भी करती हैं। सब आदमी उस दिन का इंतज़ार करते हैं। शादी का दिन आता है। शादी के दिन आप लोग को मालूम होगा, जब बारात जाता है तो पहले 1 या 2 घंटे गांव के सामने, मतलब इवनिंग को परछावन बोलते हैं हमारे ओर, वहाँ पे लड़के का जब परछावन और छावन जो भी चीज़ होता है वहीं पर ऑर्केस्ट्रा होना चालू हो जाता है। अब होते होते 8 बजने वाला रहता है, 6 बजे ऑर्केस्ट्रा चालू होता है और 5 लड़कियों में एक लड़की सोना रहती है, जिसका नाम सोना रहता है। हर बार सब कोई यही डिमांड करता है कि सोना को बुलाया जाए। आप लोग को मालूम है, पहले के ज़माने में जब शादियों में डांस वांस होती थी तो बैंड बाजे होते थे, कुछ लोग गाना गाते थे, कुछ लोग बजाते थे और कुछ लोग डांस करते थे। लेकिन अभी सब चीज़ मॉडल हो गया है, साउंड का ज़माना हो गया है। अभी क्या करना है, साउंड चालू कर दो और आप लोग को मालूम होगा कि कोई ऐसा नहीं हो जो भोजपुरी गाने पे डांस मत करता हो। वहाँ भी यही चीज़ होता है, भोजपुरी गाना चल रहा होता है और लड़कियाँ अपना नृत्य दिखा रही होती हैं और सब लोग मज़े ले रहे होते हैं। बहुत अच्छी अच्छी कलाकार उस ऑर्केस्ट्रा में जो लड़कियाँ रहती हैं बहुत अच्छी रहती हैं। ऑर्केस्ट्रा का मालिक भी खुश रहता है, क्योंकि चारों ओर से नोट बरस रहे होते हैं। और जो लड़के का बाप रहता है सुबोध, वो भी कम नोट नहीं बरसाता है। हर गाने पे 1000 रुपये, 2000 रुपये उनके ऊपर फेंक देता था। सब कोई लोग बोल रहा था, अरे सुबोध, तुम तो इतना ज़्यादा खुश है कि लगता है कि आज ही तुम अपना सारा दौलत, सारा धन लुटा दोगे। सुबोध एक ही बात बोलता, मेरा तो एक बेटा है यार, चाहे जितना पैसा लुटाना हो आज मैं कम नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे बेटे का शादी है। पूरा इलाका जान जाए कि सुबोध जब अपने बच्चे का, अपने लड़के का शादी किया तो किसी चीज़ में कमी नहीं रखा। लेकिन यहाँ पे जब कोई काम में सुबोध की जरूरत पड़ता, क्योंकि लड़का का बाप है तो सुबोध का बाप इधर ऑर्केस्ट्रा में बिजी रहता, पैसे लुटाने में बिजी रहता। और सुबोध का एक छोटा भाई रहता, यानी कि उस लड़के के एक चाचा, बार बार आकर सुबोध को समझाता कि आपको क्या हो गया, आपके लड़के का उधर शादी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो बोल रहे हैं कि लड़के का बाप कहाँ है, लड़के का बाप कहाँ है, तो आप इधर ऑर्केस्ट्रा में बिजी हैं। ज़्यादा ऑर्केस्ट्रा देखने को मन है, डांस करने को मन है, तो कल जब रिटर्न आएंगे, जब घर में फंक्शन होगा, तो आप फिर एक दिन के लिए इधर ऑर्केस्ट्रा पार्टी रख देना और खूब धूम मचाना, खूब डांस करना, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन अभी आप यहाँ से चलिए, वहाँ पे किसी को पैसे देना है, कौन सा गाड़ी है, किधर जा रही है, आप ही को जवाब देना है। बार बार सुबोध जाता, फिर कुछ मिनट में वहाँ से चला आता। और सुबोध की बीवी कोई नहीं थी, इसके लिए सब चीज़ सुबोध को ही देखना पड़ता था। वहाँ से 8 बजे बारात रवाना होती है और लगभग 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता है जहाँ पे बारात जाने वाली रहती है। वहाँ बारात पहुँचती है। बारात पहुँचने से पहले गांव से 1 किलोमीटर पहले सुबोध बोलता है कि यहीं से ऑर्केस्ट्रा चालू किया जाए और जो सोना नाम की लड़की है उसको ही डांस कराया जाए 4-5 गानों पे, क्योंकि बहुत अच्छा वो डांस करते थे और देखने में भी सोना बहुत खूबसूरत थी। और जितने भी लोग वहाँ पे थे, चाहे घराती हो चाहे बाराती हो, सब कोई के नाम पे एक ही नाम था, सोना सोना सोना।
सोना को बुलाइए, दूसरी लड़कियों को कोई डिमांड ही नहीं करता था। इधर दूल्हे का बाप भी उस लड़की पे दीवाना हो चुका था और पैसे पे पैसे लुटा रहा होता है। ऐसे करते करते एक एक बार में 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लुटा देता। उसके घर वाले भी उसको सुबोध को समझाने लगे, क्या हो गया, तुम इतना पैसे लुटाओगे तो और चीज़ कैसे होगा, तुम पैसे कम लुटाओ। लेकिन सुबोध किसी का भी बात नहीं सुनता था। फिर बाद में सुबोध ऑर्केस्ट्रा मालिक को बुलाता है, जिसका नाम विनय रहता है। विनय को बुला के बोलता है कि क्या विनय भाई, सब चीज़ अच्छा है। विनय भी इधर खुश रहता है क्योंकि पैसे बरस रहे होते हैं। विनय आके बोलता है, मालिक सब आपकी दया है, आप लोग चाहेंगे तो ऐसे ही दया बना रहेगा तो मैं भी खुश रहूँगा। पास में बैठाता है एक बड़ा सा खंबा, अपने दोस्त से बोलता है कि ला के इसको दो, जो लगभग 10,000 का एक दारू रहता है, बोले तो एक शराब का बोतल रहता है। विनय देखता है तो भी खुश हो जाता है कि पहली बार ज़िंदगी में इतनी महंगी। विनय भी देखता है तो खुश हो जाता है कि पहली बार अपनी ज़िंदगी में मैं 10,000 का इतनी महंगी दारू पीऊँगा, वो भी गिफ्ट में। वो लेता है और बोलता है मुस्कुराते हुए, थोड़ा शर्माते हुए, बताइए और मैं क्या खिदमत करूं, आपकी कोई इच्छा है तो। फिर वहाँ पर सुबोध बोलता है, यार देखो ये 10,000 रुपये और लो। फिर 10,000 रुपये और देता है। विनय अब और ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके पास में बैठ जाता है तब सुबोध बोलता है, यार वो जो लड़की नीली कलर वाली जो लहंगा में लड़की है वो डांस कर रही है, उसका नाम क्या है। विनय बोलता है कि मालिक इसका नाम सोना है। बोलता है कि उसकी शादी हो गई है। विनय बोलता है नहीं उसकी शादी नहीं हुई है, वो अभी नई इसी बार वो लड़की कलकत्ता से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में आई है हमारे साथ, और ये लड़की बहुत अच्छा डांस करती है और हम लोग जहाँ पे जाते हैं खासकर इससे ही ज़्यादा डांस करवाते हैं। फिर सुबोध बोलता है कि अच्छा बात है यार, थोड़ा बात करना था, थोड़ा बुलाओ ना। तो विनय तो पहले डर जाता है क्योंकि ये लोग बड़े लोग हैं। फिर विनय बोलता है, मालिक क्या बात करेंगे आप। बोलता है, अरे यार वो अच्छी लड़की है, थोड़ा 5 मिनट बात कर लेंगे, थोड़ा नीचे उतारो उसको। फिर विनय डरते डरते, क्योंकि ये तो 10,000 का बोतल ले लिया रहता है और 20,000 कैश ले लिया रहता है, तो विनय के भी मन में एक ख्याल आता है कि आज तो ये दारू भी पिया है और पैसे भी इसके पास ज़्यादा है, क्योंकि बैग एक रखा रहता है सुबोध, इसमें 2.5 लाख से या 3 लाख रुपए कैश रहते हैं, उसी में से पैसा निकाल के विनय को दिया रहता है। अब विनय इधर के मन में कुछ और आ जाता है कि उस लड़की को भेजूंगा और बोलूँगा कि इसको और 10-20 हज़ार ठग लो। फिर विनय जाता है, सोना के कान में बोलता है कि लड़के का बाप है उधर बैठा हुआ है, देखो और जाओ थोड़ा 5-10 मिनट उससे मीठी मीठी बात कर लो। बेचारे का बीवी नहीं है और आज दारू पी लिया है, तो आज थोड़ा अच्छा बात कर रहा है, तुम अच्छा 5-10 मिनट बात कर लो, फिर मैं इधर हूँ देख रहा हूँ, तुम डरना नहीं। फिर सोना उतर के जाती है, बोलती है, बताइए मालिक किस लिए मुझे बुलाया है। सुबोध थोड़ा हंसते हुए बोलता है, किस लिए बुलाया हूँ, बात करने के लिए बुलाया हूँ, ये बताओ तुम्हारी शादी हो गई है। फिर सोना बोलती है कि नहीं मालिक, शादी नहीं हुई है, अब जाऊंगी इस बार तो घर वाले शादी कर देंगे। तब सुबोध बोलता है कि तुम्हारी एज कितनी है। फिर वो लड़की सोना बोलती है कि मेरी 25 है। फिर सुबोध बोलता है कि तुम क्यों डांस करती हो, क्यों यहाँ पे आई उत्तर प्रदेश, तुम्हारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। तब सोना रोते हुए बोलती है कि मजबूरी है मालिक, अगर घर में कोई कमाने वाला रहता तो हम लोग कलकत्ता से यूपी नहीं आते 1,000 रुपये के लिए, 500 के लिए, 500 रुपये के लिए यहाँ पे पूरी रात डांस करने के लिए। आप लोग जितना पैसे लुटा रहे हैं, जितना पैसे बरस रहे हैं, उसमें से मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, बस मेरी मजदूरी 700 रुपये मिलेगा, सब मालिक विनय ले लेगा। फिर थोड़ा सुबोध भी नर्वस हो जाता है, नर्वस बोलते हुए बोलता है कि मैं एक बात बोलूँ तुम मानोगी। वो लड़की बोलती है, हाँ बोलिए मालिक, जो बोलेंगे मैं मानूंगी। फिर सुबोध थोड़ा इमोशनल टाइप में बोलता है कि देखो, मैं हमेशा सोचता था कि शादी नहीं करूंगा, जब मेरी बीवी का मौत हो गया तो, मेरी बीवी का देहांत हो गया तो, लेकिन आज तुमको पहली बार देखा तो मेरे मन में ख्याल आया कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा। फिर वो लड़की सोना बोलती है, अगर आप मेरे से शादी कर लेंगे तो पूरे समाज वाले आपको भी थुतकारेंगे, मेरे को भी बोलेंगे, मेरा तो हाल ही वैसा है, मेरे को कोई कुछ बोलता है तो कोई बात नहीं, आपको बोलेंगे तो बहुत परेशानी होगा मालिक, ये सब गलत है, ये सब मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर सुबोध बोलता है कि तुम टेंशन नहीं लो, क्योंकि मेरे घर वाले ऑलरेडी चाहते हैं कि मेरा शादी हो जाए, मेरे को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। सोना भी कुछ टाइम सोचती है और बोलती है, मालिक
जब आपको परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन क्या गारंटी है कि आप शादी करके मुझे अपने घर पर रखेंगे, कहीं आप में मुझे छोड़ देंगे तो। लेकिन सुबोध, लड़के का जो दूल्हे का बाप रहता है, वो बोलता है कि तुम बोलो तो मैं अभी इसी मंडप में अपने बेटे के साथ में तुमसे शादी कर लेता, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तुम चाहो तो किसी भी आदमी से जाके पूछ लो, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, मैंने कभी किसी का 1 रुपया खाया नहीं। मेरा काम है लोगों को देना, मैं किसी से वापस लेता नहीं। फिर लोग, लड़की को भी इसकी बात सुनने पे थोड़ा बहुत यकीन आ जाता है। लड़की भी बोल देती है ठीक है मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन विनय नहीं मानेगा, जो ऑर्केस्ट्रा मालिक है नहीं मानेगा, बहुत प्रॉब्लम करेगा। सुबोध थोड़ा गुस्से में बोलता है कि वो क्या कर लेगा, मैं एक बार फूंक मारूंगा तो पूरा उसकी पार्टी ही खत्म हो जाएगी मेरे इलाके से। तुम डरो नहीं, तुम बस बोलो तुम रेडी हो, तैयार हो कि नहीं। फिर सोना बोलती है कि मैं तैयार हूँ। फिर सुबोध बैग निकालता है साइड से और सोना का बोलता है ये बैग पकड़ो, अपने पास में रखो। सोना देखती है उसमें 2.5-3 लाख रुपए कैश पड़े हुए हैं। फिर सोना बोलती है ये पैसे क्यों आप मुझे दे रहे हैं। फिर सुबोध बोलता है आज से ही तुम मेरी पत्नी हो गई, ये पैसा तुमको मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मेरे को जब जब ज़रूरत पड़ेगा तब तक तुम पैसे मेरे को निकाल के देना, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुमसे पैसे लेते रहूँगा। फिर सोना बोलती है कि नहीं मालिक, मैं ये पैसे नहीं रख सकती हूँ, नहीं तो बिना पैसे ले लेगा, पैसे कोई चोरी हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर सुबोध बहुत बोल समझाता है कि तुम डरो नहीं, मैं हूँ ना, कुछ भी नहीं होगा, तुम पैसे ये रख लो। फिर वो बोलती है मैं पैसे नहीं रख सकती मालिक, क्योंकि मेरे को अभी पूरी रात डांस करना है। तो बोलता है कि अभी से तुम डांस नहीं करोगी, तुम अभी से मेरी बीवी हो गई। फिर बोलती है मालिक मैं डांस नहीं करूंगी तो बवाल हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं घराती या बाराती सब कोई सोना सोना बोल रहे हैं। आप भी सुन लीजिए, माइक में ऑलरेडी चिल्ला रहे हैं वो लोग, सोना किधर गई, सोना आ जाओ। सुबोध बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, जो भी होगा मैं देख लूँगा। लेकिन सोना के जिद पे सुबोध भी बोलता है ठीक है तुम जाओ डांस करो, लेकिन ये पैसे तुम लेके जाओ। विनय जो ऑर्केस्ट्रा मालिक रहता है वो दूर से देख रहा होता है कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं, उसको समझ में नहीं आता। उसके दिमाग में तो यही रहता है कि मैंने 20,000 रुपये और 10,000 का बोतल ले लिया, सोना भी आएगी तो 10-20 हज़ार लेके आएगी। सोना उधर से बैग लेके आती है, तब विनय बोलता है ऑर्केस्ट्रा मालिक कितना पैसे लेके आई, कितना पैसे निकाल के लेके आई। फिर वो बोलती है एक भी पैसा नहीं निकाल के लेके आई। फिर वो बोलता है तुम्हारे हाथ में ये क्या है, वो बोलती है बैग है। देखता है उसमें विनय पूरा पैसे भरे हुए, बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, सब पैसे अकेले खाना चाहती हो, इतना पैसे तो निकाल के लेके तुम आई हो। फिर सोना बोलती है नहीं ये पैसे उनके ही हैं, अभी वो जब आएंगे तब मेरे से पैसे लेके जाएंगे। ये सब बात नहीं बताती है कि जो सुबोध रहता है मेरे से शादी करने के लिए दूल्हे का बाप बोल रहा है, बस वही बात बोलती है वो पैसा आएगा तो लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा मालिक नहीं मानता है और धमकाता है सोना को, और 2-3 आदमी को और बुलाता है और जाल बुनना और सब चीज़ खड़ा करना सोच लेता है। फिर उधर जो सुबोध रहता है वो भी अपने बेटे के शादी में वहाँ पे चला जाता है, जो थोड़ा सा 100 मीटर पर दूर रहता है। इधर ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, सोना डांस कर रही है, पैसा उधर रखा हुआ है, और जो ऑर्केस्ट्रा मालिक है वो जाल रच रहा है कि पैसे को कैसे चुराया जाए, पैसे को कैसे लिया जाए, क्योंकि 2.5-3 लाख रुपए का बात का था। फिर अचानक रात को 12 बजे ऑर्केस्ट्रा मालिक स्टेज पे आता है, थोड़ा बहुत डांस करता है और गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है, सब कोई देखने जाता है। फिर एक आदमी अनाउंस करता है कि अभी कुछ प्रॉब्लम आ गया, ऑर्केस्ट्रा मालिक को प्रॉब्लम आ गया, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, इसके लिए ऑर्केस्ट्रा बंद करना पड़ रहा है। और सुबोध इधर अपने बच्चे की शादी में बिजी था 100 मीटर पे, सुबोध को मालूम नहीं चलता है और जल्दी जल्दी ये लोग बंद करते हैं और टेम्पो में बैठते हैं, निकल जाते हैं। फिर कोई जाके बोलता है सुबोध को कि ऑर्केस्ट्रा वाले लोग ऑर्केस्ट्रा बंद करके चले गए, ऐसा ऐसा बात हुआ। अब सुबोध तो उधर से गिर ही जाता है, कह रहे यार मैंने उस लड़की को 2-3 लाख रुपए कैश दिया था, पैसे भी लेके वो गई। फिर सुबोध अपने छोटे भाई को बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, और एक लड़की थी, मैंने उसको 3 लाख रुपए दिया और बोला उसको कि तुम अपने पास में रखो और जब मैं पैसे मांगूंगा तो मेरे को पैसे देना। अब उसका भाई भी सुबोध पर गुस्सा करने लगता है। कुछ रिश्तेदार रहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुमको आज ही शादी करने के लिए सोची। हम लोग हमेशा बोलते थे कि भैया शादी कर लो, भैया शादी कर लो, बोलते थे नहीं करना है, और आज तुम बोल रहे हो कि शादी करनी थी, उसी लड़की को मैंने 3 लाख रुपए दे दिया।
तुमने क्या कर दिया। फिर उसका छोटा भाई जो सुबोध का रहता है, उस लड़के का चाचा बोलता है टेंशन मत लो, टेम्पू से गया है ना। तुरंत वहाँ पर 3-4 गाड़ियाँ निकालते हैं, 8-10 आदमी जाने लगते हैं। लेकिन उसको मालूम नहीं रहता है कि वो लोग किस रास्ते से जा रहे होते हैं। यहाँ पे सोना अपना नंबर सुबोध को दी रहती है पहले और ली रहती है। फिर सुबोध फ़ोन करता है, साइज संजोग से सोना फ़ोन उठा लेती है, इशारे में बता देती है हम लोग किस रोड से जा रहे हैं। और जो टेम्पू में और भी लड़कियाँ बैठी रहती हैं और मालिक बैठे रहते हैं, उन लोगों को पता नहीं चलता है कि सोना फ़ोन पे किन लोगों की लोकेशन दी है। फिर जल्दी जल्दी यहाँ पे सब लोग आते हैं और पूरे टेम्पू को घेर लेते हैं चारों ओर से। और घेरने के बाद विनय ऑर्केस्ट्रा मालिक को 1-2 चाटा मारते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि आज जाने दो इसको, आज हमारे बेटे की शादी है, हमारे घर में शादी है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में निपट लेंगे। फिर सोना पास में आती है और सुबोध को बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, जितना भी जो भी चीज़ करना था सब ऑर्केस्ट्रा मालिक ने किया, मेरे को डराया धमकाया। फिर सुबोध कुछ नहीं बोलता, पैसे ले लेता है। जब वहाँ से सोना जाने लगती है, फिर सुबोध बोलता तुम कहाँ जा रही हो। वो बोलती है कि अब मैं क्या करूँ, अब तो मैं इधर के भी नहीं रही, उधर का भी नहीं रही, अब तो मेरे को ऑर्केस्ट्रा मालिक भी उल्टा पुल्टा बोलेगा, मेरे को भगा देगा और इधर भी नहीं रह सकती हूँ मैं। लेकिन सुबोध सारी बात अपने घर पे बता दिया रहता अपने भाई को, अपने घर वालों को, कि मैं इस लड़की को बोला था शादी करने के लिए, उसको ही मैं पैसे दे के आया हूँ। तो सुबोध का जो छोटा भाई रहता है, दिल का बहुत अच्छा रहता है, वो बोलता है भाभी टेंशन मत लो, आप हम लोग के साथ में रुको, हम लोग 1-2 दिन में आपका भी और भैया का भी शादी करा देंगे, उन लोग को जाने दो। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इधर ये दोनों लोग का लाके 1-2 दिन बाद सुबोध का और सोना का शादी हो जाता है। इधर सुबोध का जो लड़का रहता है उसका भी शादी हो जाता है। फिर सब कोई खुशी खुशी रहता है और कोई भी ऑब्जेक्शन, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होता है कि तुमने क्यों ऑर्केस्ट्रा वाली से शादी किया, क्योंकि उस घर के लोग सब लोग पढ़े लिखे थे और शादी करना ही था। तो चाहे कोई भी लड़की हो, अगर किसी प्रॉब्लम में है तो एक तरह से देखा जाए उस घर के लोग बहुत अच्छे रहते हैं, बस लोगों को मदद करना जानते थे। और वो घर भी पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा मशहूर था, क्योंकि पैसे वाले भी थे और अच्छे लोग थे। कोई भी उस लड़की को कुछ नहीं बोलता है, सोना को अच्छे से रखते हैं, क्योंकि एक तरह से वो लोग उस लड़की का हेल्प किए, वो लड़की को उस दलदल से निकाल कर उससे सुबोध ने शादी कर लिया। तो आज की कहानी यही थी दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और सुबोध ने क्या सही किया उस लड़की से शादी करके, अपनी राय जरूर दीजिए। और प्लीज़ इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी हौसला मिले और इससे अच्छी वीडियो कहानी मैं आप लोग के लिए लेके आता रहूं। अभी के लिए अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कुछ सच्ची कहानियों के साथ। धन्यवाद।